लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा डेटाबेस क्रिएट करते हैं? ब्लैंक डेटाबेस। अब यहाँ पर देखो, आप अपने डेटाबेस का खुद का नाम रख सकते हो या फिर जिसके लिए बना रहे हो आप उसका डेटाबेस का नाम वहाँ पर रख सकते हो। अगर नहीं रखना तो सिमिलर नाम भी रख दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपन चले गए क्रिएट ऑप्शन पर, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको बोला जाता है फाइल बटन, ठीक। होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, डाटा सीट, ये सारे कहलाते हैं आपके टैब कहलाते हैं, या आप इनको बोल सकते हो मीनू बार बोल सकते हो, ठीक है। क्या होते हैं ये? मीनू बार या टैब होते हैं, ठीक। जब हम जाते हैं कौन से? होम टैब में, तो जो हमको मिलता है व्यू ऑप्शन, यह क्या होता है कि अपन के लिए एक यूजर के लिए इनपुट और आउटपुट का काम करता है। अगर हम डिजाइन व्यू में जाते हैं तो एक यूजर कैसा डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है और उस डेटाबेस में कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहता है वो किस में करेगा? डिजाइन व्यू में करेगा। अब डिजाइन व्यू पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर बोलता है कि अगर आपको अपनी टेबल का नाम किसी दूसरे नाम से रखना है तो आप रख सकते हो, वरना आप टेबल 1 नाम से भी इसको सेव कर सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्यू ऑप्शन में तो क्या बताओगे? जो डिजाइन व्यू है वो किसके लिए है? इनपुट के लिए है, ठीक है। अब इसको अपन कर दिए क्या? ओके। अब देखो, ये जो रहती है ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन की होती है, जो यूनिक होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पर आप क्लिक किए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? नेम लिखे, ठीक है। नेम लिखने के बाद हम सामने जाते हैं डेटा टाइप में कि हम किस प्रकार का नेम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम किस में आता है? टेक्स्ट डेटा टाइप में आता है। उसके बाद हम क्या लिखे? मान लो यहाँ पर एज लिख दिए। एज किस में आता है? हमारे नंबर डेटा टाइप में आता है। उसके बाद हम क्या लिखे? मान लो डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ किस में आता है आपका? डेट एंड टाइम में आता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है किसकी? यहाँ पर अगर अपन लिख देते हैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख देते हैं, ये किस में आएगा? अपन का नंबर में आएगा। अब देखो, एक ऑप्शन आज आप लोग सीख रहे थे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड हमारी क्या हेल्प करता है कि हमको बार बार कोई भी चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम चाहे कितनी बार उस वैल्यू को लिख सकते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट पे जाओ, आपको जो जो वैल्यू वहाँ पर रखनी है, जो भी नंबर रखने हैं, मान लो किसी का फ़ोन नंबर रखना है, जैसे फ़ोन नंबर वाले पर अभी हम लोग क्लिक किए, 6589 जितने भी रखने हैं आपको, है ना। आप यहाँ पर नंबर, वो सारी चीज़ें नंबर लिख लोगे, लिस्ट में, पूरी लिस्ट में रख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट करोगे, ठीक है। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ पर यहाँ पर क्लिक कर दोगे और इसको कर दोगे फिनिश, ठीक है। यहाँ पर इसको किस में रखो? नंबर में करो, ठीक। अब जब यहाँ से तुम कहाँ गए? व्यू ऑप्शन में गए। उसके बाद किस में गए? डाटा सीट व्यू में गए। उसके बाद इस टेबल पर आएगा ऑप्शन कि इस टेबल को आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपने टेबल सेव नहीं की तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यस कर दोगे। अब देखो, यहाँ पर नेम में लिख दो कुछ भी, मान लो हम लोगों ने डाल दिया रिया, ठीक है। एज में कितना कर दिया? 22। डेट ऑफ बर्थ में डाल दो आप, यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर में ये देखो, एक लिस्ट का ऑप्शन शो करने लग गया। अगर आप वहाँ बहुत सारे लिस्ट बनाए होते तो आपको शो करता। अब देखो, जैसे इस पर कर दोगे क्लिक तो ये आपको नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शो करेगा, वरना ये नंबर आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप मान लो वहाँ पर फील्ड बनाते हो, जैसे आपने नेम की फील्ड बनाई, एज की फील्ड बनाई, डेट ऑफ बर्थ बनाए, अगर आप भूल जा रहे हो तो आप यहाँ पर ऐड न्यू फील्ड करके नया एक टेबल जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से एक यूजर MS एक्सेस में नॉर्मली डेटाबेस क्रिएट करता है।